जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। कामयाब अक्सर वही होते हैं जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम बात करेंगे धनु राशि के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। कॉपी और पेन लेकर के तारीखें नोट कर लीजिए, क्योंकि आज का ये गोचर फल आपको डेट वाइज तारीखों के अनुसार कब और क्या क्या होने वाला है साल 2024 में विस्तार से आपको बताने वाला हूं। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना जन्म विवरण यानी कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, आपकी समस्या हमें लिख करके भेजें। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। समस्या के उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो स्क्रीन पर आपके सामने इस साल यानी 2024 धनु राशि की वर्ष प्रवेश कुंडली है। सूर्य मंगल आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी आपकी धनु राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। शनि वर्ष प्रवेश के समय आपके तृतीय भाव में रहेंगे और शनि पूरा वर्ष भर यहीं पर रहने वाले हैं, लेकिन शनि इस साल 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक वक्र अवस्था में भी रहेंगे। राहु चौथे भाव में है, केतु आपके 10वें भाव में, बृहस्पति आपके पंचम भाव में है। इस साल बृहस्पति 1 मई को आपके छठे भाव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। आपके राशिपति हैं गुरु। चंद्रमा आपके भाग्य भाव में हैं इस साल के शुरुआत में, यानी वर्ष प्रवेश कुंडली में। बुध और शुक्र आपके 12वें भाव में है। तो धनु राशि के जितने भी जातक हैं, धनु राशि वाले सौम्य स्वभाव, सरल, उदार हृदय, धार्मिक प्रवृत्ति वाले, धर्म कर्म में बहुत अधिक रुचि लेने वाले, लेकिन अगर इनको किसी बात पर क्रोध आ जाए तो फिर इनका गुस्सा जो है वो शांत नहीं होता। सच का साथ देने वाले, इन्हें झूठ बोलने वालों से खास नफरत रहती है। और धनु राशि वाले या धनु लगन वाले जातक जो हैं अक्सर लॉ, बैंकिंग, फाइनेंस, राजनीति, टीचर, प्रीचर, धार्मिक चीजों में ज्यादा बढ़ चढ़ करके या इन क्षेत्रों में ही अपना जो करियर है वो बनाते हैं। और इसके अलावा मेडिकल लाइन, मेडिकल फील्ड में भी धनु राशि वाले या उच्च हाई अफसर यानी आईएएस, आईपीएस, जज, ये भी धनु राशि के अंतर्गत देखे गए हैं। तो धनु राशि वाले बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा स्वभाव के सरल हृदय होते हैं, और जैसा मैंने बताया कि इनके सामने छल फरेब, झूठ, इन सब चीजों से इन्हें सख्त नफरत है और इसी बात पर इनको गुस्सा भी आता है। तो ये कुछ स्वभाव है धनु राशि वालों का। और इस साल के, इस वर्ष के आरंभ से सूर्य और मंगल आपके होंगे प्रथम भाव में। सूर्य और मंगल का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा। अब सूर्य और मंगल धनु राशि में, आपका स्वभाव थोड़ा सा गुस्सा मिजाज जो है थोड़ा सा गुस्से वाला रहेगा, क्रोधित रहेगा। सूर्य और मंगल के गोचर के प्रभाव से सेहत और स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सर दर्द की शिकायत, हाइपरटेंशन की शिकायत, आंखों संबंधी कष्ट, पेट संबंधी समस्या, या इसके अलावा टांगों में, लेग्स में प्रॉब्लम या दर्द आदि की शिकायत जो है सूर्य मंगल के गोचर के प्रभाव से रहने वाली है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि बृहस्पति की पंचम भाव से धनु राशि पर दृष्टि भी रहेगी। अब बृहस्पति आपके प्रथम और चौथे भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव से बृहस्पति अपनी राशि को देख रहे हैं। तो ऐसे में बृहस्पति के प्रभाव से
मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलता रहेगा। उचित सम्मान, समय समय पर उचित इंक्रीमेंट, समय समय पर पदोन्नति। इसके अलावा पढ़ाई में आपका प्रदर्शन, विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। पढ़ाई में आप नए नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। बृहस्पति के प्रभाव से प्रॉपर्टी आदि चीजों में भी आपको लाभ जो है समय समय पर मिलता रहेगा। तो बृहस्पति की जो दृष्टि है यहां से आपकी राशि के ऊपर, ये आपको सफलता दिलाने में बहुत बहुत सहायक रहेगी। और बृहस्पति अभी 1 मई तक ही रहेंगे, तो 1 मई तक आपके जो कार्य हैं वो अविलंब बनते रहेंगे। शनि आपके तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में शनि बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। तृतीय भाव में शनि के प्रभाव से आपको अपने मकसद में कामयाबी मिलती है, आपके पराक्रम की वृद्धि होती है। शनि तृतीय भाव में आपको आपकी मेहनत का पूरा फल दिलाते हैं। शनि तृतीय भाव में यात्राएं भी करवाते हैं, लेकिन ये यात्राएं थोड़ी असुविधाजनक हो सकती हैं। स्थान परिवर्तन के योग भी बनाते हैं शनि तृतीय भाव में। भाई बंधुओं के साथ भी आपका तालमेल अच्छा बना रहता है, भाई बंधु आपकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन शनि की जो तृतीय दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, कहीं कहीं किसी जातक को संतान की तरफ से कोई ना कोई गुप्त चिंता। शनि की भाग्य भाव पर दृष्टि रहने से शनि कहीं कहीं भाग्य के मामले में भी आपको रुकावट पेश करेंगे। और शनि की 12वें भाव पर दृष्टि रहने से अचानक खर्चों की वृद्धि से आप परेशान रहेंगे। तो शनि 29 जून से 15 नवंबर तक वक्र रहेंगे इस साल। और ये जो समय रहेगा शनि का वक्र, ये आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। इस दौरान शनि के वक्र अवस्था के दौरान जो है आपको कार्यों में रुकावट, कार्यों में अड़चनें आती रहेंगी। भाई बंधुओं से अनबन हो सकती है, संतान संबंधी चिंता, पिता की तरफ से कोई ना कोई कष्ट परेशानी और अत्यधिक खर्चों की वजह से परेशानी बनी रहेगी। तो 29 जून से 15 नवंबर तक का जो समय होगा, शनिदेव इस दौरान वक्र होंगे। और वक्री अवस्था में शनिदेव हमेशा अशुभ प्रभाव ही देते हैं, चीजों को डिले करते हैं, कार्यों को डिले करते हैं। उसके बाद 7 जनवरी को बुध जो हैं आपके धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 7 जनवरी बुध का धनु राशि में प्रवेश होते ही आपके सेहत और स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना होगा। पारिवारिक उलझने, क्योंकि सूर्य और मंगल के साथ बुध का ये गोचर खास करके सेहत और स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। कारोबार में भी रुकावट और अड़चने पैदा करता है। लेकिन 18 जनवरी को शुक्र जो हैं आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के प्रभाव से धीरे धीरे कार्य बनने लगेंगे, बिगड़े कार्य जो हैं वो बनने लगेंगे। शुक्र के प्रभाव से आपको सफलता मिलने लगेगी। शुक्र जो है आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में आमदनी और धन की वृद्धि करते हैं। और साथ ही साथ आपको मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ भी बढ़िया चलेगी। फरवरी के महीने में यानी 5 फरवरी को मंगल जो हैं आपके धन स्थान में उच्च के हो जाएंगे। मंगल आपके द्वितीय भाव में होंगे, मकर राशि में होंगे, उच्च के हो जाएंगे। अब मंगल यहां 2 प्रकार का फल देंगे। मंगल आपके पंचम और 12वें भाव के, 5 और 12वें भाव के स्वामी होकर के मंगल द्वितीय भाव में, मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि भी रहेगी। मंगल की इसके अलावा भाग्य भाव पर भी दृष्टि रहेगी। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है, आर्थिक स्थिति के लिए मंगल बहुत अनुकूल है। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि टेक्निकल शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्रदान करेगी। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। मंगल की भाग्य भाव पर दृष्टि, भाग्य वृद्धि रहेगी। लेकिन मंगल अपनी वाणी पर अगर आपने संयम ना रखा तो आपके लिए वाद विवाद की स्थिति पैदा करेंगे। मंगल की 4थी दृष्टि जो आपके पंचम भाव पर है, तो ये आपके किसी जातक को प्रेम संबंधों में
आपकी अनबन करा सकती है। और नवम भाव पर मंगल की जो दृष्टि आएगी वो पिता को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट दे सकती है। फरवरी के बाद मार्च की बात करें तो मार्च के महीने में सूर्य और बुध जो हैं आपके चौथे भाव में आएंगे और यहां पर राहु के साथ सूर्य बुध का युति योग बनेगा। और 14 मार्च को सूर्य जैसे ही मीन राशि चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, बुध के साथ युति योग बनाएंगे, साथ में राहु भी होंगे। तो यहां पर सूर्य राहु और बुध का एक प्रकार से ग्रहण योग होगा, जो कि आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। घरेलू कलह, तनाव, चिंता, परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी चिंता और पेट संबंधी समस्या पैदा कर सकता है। इसके अलावा आपके माताजी पर स्वास्थ्य का कष्ट आदि आपको हो सकता है। तो यहां पे सूर्य और यहां पे बुध नीच के भी हो गए हैं। तो चौथे भाव में बुध नीच के हो गए हैं, सूर्य और बुध राहु के साथ हैं। तो ये स्थिति जो है आपके घरेलू उलझने पैदा करेगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी संबंधी विवाद भी पैदा करेगी। राहु चौथे भाव में माता की सेहत और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं, पेट संबंधी समस्याएं देते हैं। और इसके लिए उपाय क्या करने होंगे वो भी आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। मार्च के बाद अप्रैल की बात करें तो 13 अप्रैल को सूर्य जो हैं 13 अप्रैल को सूर्य आपके पंचम भाव में उच्च के हो जाएंगे और सूर्य यहां पर अकेले नहीं होंगे, राशिपति बृहस्पति के साथ होंगे। ये समय, ये तारीख नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। 13 अप्रैल को सूर्य और बृहस्पति पंचम भाव में एक प्रकार से राजयोग बनाएंगे। सभी प्रकार के कार्यों में आपको सफलता, संतान सुख की प्राप्ति, संतान की तरक्की और प्रगति में सहायक होंगे। इसके अलावा पंचम भाव जो है बुद्धि का है, विद्या का है, तो पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बेहतरीन होगा, पढ़ाई में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इन दोनों की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर रहेगी, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, नए नए विचार जो हैं, नए नए जो प्लान्स हैं वो आपके मन में आएंगी, योजनाएं बनेंगी, कार्य को लेकर के, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के नई नई योजनाएं बनेंगी और बहुत अच्छी तरह से आप उन योजनाओं पर अपना अमल करेंगे। साथ ही साथ उन योजनाओं से आपको सफलता भी मिलेगी। शेयर मार्केट से बहुत अच्छा धन लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी आदि से बहुत अच्छा धन लाभ मिल सकता है। लव लाइफ आपकी बहुत बढ़िया चलेगी, प्रेम संबंधों में सफलता, मित्रों का, भाई बंधुओं का, हाई ऑफिशियल्स, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, आईएएस, आईपीएस, राजनीति, इन क्षेत्रों में आपको बड़ी अच्छी सफलता, सरकार की ओर से या सरकारी अफसर आप पर मेहरबान रहेंगे, उनकी तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलता रहेगा। यानी सूर्य और बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद मई की बात करें तो 1 मई को बृहस्पति जो हैं आपके छठे भाव में चले जाएंगे और सूर्य जो हैं 14 मई को एक बार फिर छठे भाव में आएंगे। तो बृहस्पति और सूर्य एक बार फिर से छठे भाव में इकट्ठे हो जाएंगे और यहां से बृहस्पति और सूर्य, हालांकि अकेले गुरु छठे भाव में उतने शुभ नहीं माने गए। अगर हम अकेले गुरु की बात करें तो आपको रोग आदि, यानी रोग आपको परेशान करेंगे, क्योंकि बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आएंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करेंगे, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, अत्यधिक खर्चे होंगे, निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, शत्रु वर्ग आपको परेशान करेगा। और इसके अलावा बृहस्पति छठे भाव में कर्जे भी चढ़ा देते हैं। लेकिन 14 मई को सूर्य जैसे ही छठे भाव में आएंगे तो सूर्य के प्रभाव से बृहस्पति थोड़ा पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जब तक, जितनी देर तक सूर्य यहां रहेंगे तो आपको नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा सूर्य के प्रभाव से शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे, स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा, यानी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं जो हैं वो थोड़ी कम होंगी और ऋण आदि की सुविधा प्राप्त होगी, नए नए प्रोजेक्ट साथ में आएंगे, साथ ही साथ आमदनी के स्रोत में भी वृद्धि होगी। तो बृहस्पति और सूर्य यहां बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन तब तक जब तक सूर्य यहां रहेंगे। उसके बाद जब बृहस्पति अकेले रह जाएंगे तो अकेला बृहस्पति छठे भाव में ऋण, रोग और शत्रु
की वृद्धि करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की यहां से धन भाव और कर्म स्थान पर दृष्टि रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप कर्म चलता रहेगा और धन मिलता रहेगा। मतलब बहुत अत्यधिक नहीं, लेकिन फिर भी कर्म और धन की वृद्धि सामान्य तौर पर मिलती रहेगी, होती रहेगी। मई के बाद जून का महीना, जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा। जून के महीने में सबसे पहले 1 जून को मंगल जो हैं आपके पंचम भाव मेष राशि में आने वाले हैं। मंगल यहां अपनी राशि में होंगे। अब पंचम भाव में मंगल अपनी राशि में हो तो आपके संतान की तरक्की प्रगति करवाते हैं, संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। मंगल पंचम भाव में हो तो शेयर मार्केट में अच्छी सफलता, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। पंचम भाव में मंगल मैनेजमेंट आदि क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं। और पंचम भाव में मंगल जो है आपको बुद्धि यानी आपकी जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाती है और उससे बहुत अच्छे अच्छे नए नए विचार निकल के आते हैं। क्रिएटिव माइंड से आप जो भी योजनाएं बनाते हैं वो जो योजनाएं आपकी आगे चल करके सफल होती हैं। तो पंचम भाव में मंगल का गोचर बहुत ही शुभ रहेगा। मंगल के बाद 14 जून को सूर्य और बुध दोनों ही आपके मिथुन राशि में होंगे। 14 जून को सूर्य और बुध सप्तम भाव मिथुन राशि में होंगे। अकेले अकेले हो तो इतने बढ़िया नहीं माने गए, लेकिन दोनों के प्रभाव से अब ये दोनों 2 तरह से फल देंगे, मिश्रित प्रभाव देंगे। जहां तक व्यापारिक गतिविधियों की बात है, व्यापार की बात है, तो उसके लिए दोनों का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार अच्छी गति से चलेगा, कारोबार अच्छा चलेगा और नए नए ऑर्डर्स, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन दाम्पत्य के लिए यहां पर दोनों शुभ नहीं है। दाम्पत्य में कोई ना कोई रुकावट, परेशानी या पार्टनर की सेहत को डाउन करते हैं और शत्रु भी यदा कदा आपको परेशान करते रहेंगे जून के महीने में। इसके बाद जुलाई की बात करें, 12 जून को माफ कीजिए जुलाई 12 जुलाई को मंगल जो हैं आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे, छठे भाव में। छठे भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन मंगल छठे भाव में चोट आदि का भय बनाते हैं। और ये क्योंकि यहां से मंगल की 8वीं दृष्टि आपकी धनु राशि पर रहेगी, तो जाहिर है शत्रु का सफाया करेंगे, ऋण आदि की सुविधा, नौकरी में भी, लेकिन अचानक चोट आदि से बच के रहिएगा। मंगल जो है अष्टम दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी। तो जुलाई के महीने में मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद जुलाई के बाद अगस्त की बात करें तो अगस्त के महीने में सूर्य और बुध यानी 16 अगस्त को सूर्य और बुध आपके नवम भाव में भाग्य भाव में होंगे, यानी सूर्य यहां अपनी राशि में होंगे और सूर्य और बुध के प्रभाव से भाग्य की वृद्धि होगी, पिता की तरक्की होगी, सरकारी कार्यों में सफलता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। और इसके अलावा आपका अपना भाग्य भी प्रबलता से आपका साथ देगा, भाग्य की वृद्धि होगी। किसी नवीन कार्य में निवेश हो सकता है, किसी नवीन कार्य की योजना बन सकती है, राजनीतिक क्षेत्रों में आपका परचम जो है वो लहराएगा। तो ये था अगस्त का महीना। और अगस्त के ही महीने में मंगल जो हैं मिथुन राशि में आ जाएंगे सप्तम भाव में 26 अगस्त को। मंगल सप्तम भाव में पारिवारिक जीवन में तो उथल पुथल मचाएंगे। मंगल की दृष्टि रहेगी आपकी धनु राशि के ऊपर, तो यहां भी मंगल शत्रु वर्ग से परेशान करवाएंगे और स्वभाव में गुस्सा क्रोध बना रहेगा। सेहत और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगस्त के बाद अब चलते हैं सितंबर की तरफ। सितंबर के महीने में सूर्य और बुध आपके दशम भाव में आ जाएंगे। अब यहां पर बुध हो जाएंगे उच्च के। सूर्य, बुध और केतु, जिसमें से बुध जो है उच्च के हैं, केतु का डिपोजिटर बुध उच्च का हो जाएगा, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाएगा। तो यहां पर तीनों के प्रभाव से नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में सफलता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा,
पावर, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, राजनीति में सफलता, सरकारी कार्यों में सफलता, गवर्नमेंट की तरफ से फेवर, सरकारी अफसरों की तरफ से फेवर, ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा जब सूर्य और बुध सितंबर के महीने, सूर्य 16 सितंबर को और बुध 23 सितंबर को यहां पर पधार रहे हैं। 16 सितंबर 23 सितंबर को बुध के आने से सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा और बुध यहां उच्च के हो जाएंगे। और इसी दौरान शुक्र जो है 18 सितंबर को आपके लाभ स्थान में आएंगे, 18 सितंबर, और शुक्र यहां अपनी राशि में होंगे। यानी इधर से दशम भाव कर्म भाव में बुध आदित्य योग बना, उधर से लाभेश शुक्र लाभ स्थान में आए, यानी कर्म करते जाएंगे, लाभ मिलता जाएगा। कारोबार में तरक्की, साथ ही साथ आमदनी के स्रोत में वृद्धि, खास करके जैसा मैंने बताया व्यापार में, नौकरी में, कारोबार में, सरकारी दफ्तरों से, सरकारी अफसरों से लाभ होगा, शुक्र के माध्यम से लाभ होगा। कला, आर्ट्स, सौंदर्यता, ब्यूटी, फैशन, डिजाइनिंग, इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। तो ये जो महीना रहेगा अगस्त का और सितंबर का बढ़िया रहेगा। सितंबर के बाद अक्टूबर में देखें तो अक्टूबर में सूर्य आपके 17 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य नीच के हो जाएंगे और 20 अक्टूबर को मंगल यहां पर नीच के हो जाएंगे। मंगल जो हैं अष्टम भाव में नीच के हो जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य आपके लाभ स्थान में नीच के हो जाएंगे। मंगल की यहां से सूर्य पर चौथी दृष्टि रहेगी। तो ये समय अब फिर एक बार से सावधान रहने वाला है। एक तो आमदनी के मार्ग में रुकावट आएगी, सरकारी अफसरों से आपको नुकसान हो सकता है। अभी पिछले महीने मैंने बताया अगस्त और सितंबर का महीना बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन 17 अक्टूबर को जैसे ही सूर्य नीच के होंगे तो अब वही परिस्थितियां बिल्कुल पलट जाएंगी, बदल जाएंगी। मंगल नीच का हो गया, सूर्य नीच का हो गया, चोट आदि, दुर्घटना आदि, सर्जरी आदि के योग बन सकते हैं। सरकारी अफसर आप पर नाराज हो सकते हैं, सरकार से कोई दंड या जुर्माना हो सकता है, यानी धन हानि और स्वास्थ्य हानि के योग बनेंगे मंगल और सूर्य के नीच होते ही। तो अक्टूबर के महीने में आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। नवंबर के महीने में शुक्र जो हैं 6 नवंबर को वापस धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब जाकर के स्थितियों में सुधार होगा। 6 नवंबर 2024 को जब शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे तब जाकर के कुछ लाभ की स्थिति बनेगी और जो भी परिस्थितियां होंगी उसमें सुधार की अपेक्षा की जा सकती है। दिसंबर के महीने में मंगल जो है अष्टम भाव में ही है, लेकिन अब मंगल जो है दिसंबर के महीने में रेट्रो हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे मंगल दिसंबर के महीने में। और वो भी कौन सी तारीख? 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को मंगल जो हैं आपके कर्क राशि अष्टम भाव में वक्री हो जाएंगे। तो मंगल यहां पर चिंताजनक परिस्थितियां पैदा करेंगे, वाद विवाद, शत्रुओं से परेशानी, चोट, सर्जरी, दुर्घटना, इस प्रकार की परिस्थितियां मंगल जो हैं आपके लिए पैदा करेंगे। और वहीं 15 दिसंबर को सूर्य एक बार फिर से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां भी सूर्य प्रथम भाव में स्वास्थ्यजनक चिंताएं पैदा करते हैं। तो साल 2024 कुछ इस प्रकार से रहेगा। कोई महीना बहुत अच्छा जाएगा, कोई महीना आपका खराब जाएगा। राहु और केतु आपके चौथे भाव में है। राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए बहुत सरल और बहुत उत्तम उपाय बता रहा हूं। आप वर्ष भर अपने नहाने वाले जल में दूध यानी गाय का कच्चा दूध डाल करके उससे स्नान करते रहें तो राहु शांत रहेंगे। गंगा जल भी डाल सकते हैं आप, अपने नहाने वाले जल में गंगा जल डाल सकते हैं या गाय का कच्चा दूध डाल सकते हैं। इसके अलावा आपके राशिपति गुरु हैं, आपके सेहत और स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए आप चाहें तो अपने राशिपति गुरु का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। इसके अलावा विद्या में, पढ़ाई में सफलता के लिए, क्योंकि पंचमेश आपके मंगल हैं, तो पढ़ाई में सफलता, खासकर टेक्निकल क्षेत्र में सफलता के लिए आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। और भाग्य में वृद्धि के लिए आप रूबी यानी कि माणिक्य धारण कर सकते हैं। आप यदि पुरुष हैं तो पुरुष अपने दाएं हाथ में पुखराज जो है इंडेक्स फिंगर में
माणिक और मूंगा आपकी अनामिका में। इसी तरह महिलाएं हैं तो महिलाएं पुखराज इंडेक्स फिंगर में और माणिक और मूंगा आपके अनामिका में धारण कर सकते हैं। 6.25 रत्ती का बराबर पहन सकते हैं और ये रत्न जो हैं आपको हमारे कार्यालय से भी प्राप्त हो सकते हैं। हमारे कार्यालय से आपको 100% शुद्ध एवं प्रामाणिक रत्न प्राप्त होंगे, आप जिन्हें कोरियर के माध्यम से मंगवा सकते हैं। आपको हर जो रत्न है वो सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।